जैसा मैंने पहले कहा था कि ग्रेजुअली सेक्टर्स को धीरे धीरे खोलेंगे, शॉप्स को। ज़िला हमारा ऑरेंज जोन में है। चकसिकटी के अलावा बाकी जगहों पर केसेस नहीं मिले थे। जो केसेस थे भी अब एक्टिव नहीं रह गए। तो ग्रेजुअली हम सेक्टर्स को खोलेंगे। जिम्मेदारी के साथ उन सेक्टर्स की पहले हम बैठक रखते हैं और उनको उनके दायित्व भी समझाने के बाद खोलते हैं। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के सारे लोगों को बुलाया था यहाँ और उनको जितने भी प्रिकॉशन रखने हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग दी गई। और इसके बाद कल 10 से 6 ऑटो सेक्टर के जितने भी एजेंसीज, वर्कशॉप हैं, पार्ट्स की दुकानें हैं, सब खुलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लापरवाही करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई दोनों का विशेष ध्यान करना ज़रूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना ज़रूरी है। लोगों से भौतिक दूरी सामान्यतः 1 मीटर और कार्यस्थलों पर 2 गज रखना ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना ज़रूरी है, छिपाना नहीं है। और जैसे होम क्वारंटाइन किया गया है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन पर पड़ोस के और प्रधान की अध्यक्षता की निगरानी समिति द्वारा निरंतर अनुश्रवण करना ज़रूरी है। हर तीसरे दिन आशा का भ्रमण ज़रूरी है उसके घर पर। और यदि किसी में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके अग्रेतर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करना ज़रूरी है। ये सब एहतियात अगर हम नहीं रखेंगे तो हम पूर्ण रूप से संक्रमण मुक्त होने की स्थिति नहीं हो पाएगी। ये मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अभी भी गतिविधियों के प्रारंभ होने के साथ साथ उन गतिविधियों में जो सावधानियां बरतनी हैं उस पर विशेष ध्यान दें, स्वयं भी पालन करें, आसपास के परिवेश को भी जागरूक करते हुए पालन कराने में मदद करें। धन्यवाद। नेस्ले का जो दूध की बात थी, पाउडर की, जो बच्चों के लिए, उसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर जो आपदा फंड में लोगों ने मदद किया था उससे लगभग 5000 डिब्बे हमने मंगवाए। 400 मुसहर बस्तियां थी और बस 4 की बस्तियां थी 25। उसमें हमने सबसे पहले सर्वे करा लिया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे 6 माह से लेके 3 साल के बीच के हैं। ऐसे 1754 बच्चे निकले जिनको हमने ICDS के माध्यम से पाउडर का, नेस्ले का दूध भिजवा दिया है। शेष हमने जो खाद्यान्न जिनमें वितरण हो रहा है तहसीलों से, जिनके पास कोई राशन कार्ड, अकाउंट नहीं है, किसी योजना से आच्छादित नहीं है, उनके घरों का भी हमने एनालिसिस कराई कि कितने घरों में बच्चे हैं, क्योंकि जो हमारा पैकेट है उसमें दूध नहीं है। तो उनको हमने लगभग हर तहसीलों को, सदर और सगड़ी में चूँकि ज़्यादा गांव हैं तो 600, बाकी जगहों पर 300 हमने भिजवाए हैं। और ये कल तक सभी 5000 वितरण हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं सर्वे करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे अगर छूटे होंगे तो उनको नागरिकों के या संगठनों के या कुछ समाज सेवी जिनके विराट हृदय हैं उन लोगों का सहयोग लेकर उन बच्चों तक भी दूध पहुंचाने की कोशिश करें। लोगों के संबंध में जो सैंपल या उसके परिणाम हैं वो वर्तमान में कुल 1196 सैंपल अब तक भेजे गए, जिनमें से 1156 का परिणाम आया। इसमें से 1148 के नेगेटिव आए, 8 के अब तक कुल पॉजिटिव आए थे
जिनमें से 4 लोग पहले ही लगातार 2 बार नेगेटिव मिलने के बाद डिस्चार्ज हो गए थे। जो 4 शेष थे चकसिकटी के लोग, उनका भी लगातार दूसरा तीसरा सैंपल नेगेटिव आ गया। वो चारों लोग भी आज डिस्चार्ज हो गए। तो निष्कर्ष में आज की तारीख में जनपद आजमगढ़ में कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। लेकिन जनपद वासियों से मेरा आग्रह है कि इसमें चकसिकटी और मुबारकपुर के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब वहाँ पर कुछ बाहरी लोगों के आने पर, संपर्क में आने पर कुछ केसेस आए और प्रशासन ने उसे सील करके बाकी जगहों से उनको कट ऑफ किया, उन लोगों ने पूरे धैर्य, संयम और संकल्प का परिचय दिया उसी का। और वहाँ पर जो भी 300 सैंपलिंग की गई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अनुसार, उसमें लोगों ने मदद किया, डोर टू डोर में लोगों ने सहयोग किया, और ताकि उसके आधार पर भी जो खांसी बुखार वाले थे लोग, उनका भी कराया गया सैंपल। उसका परिणाम ये रहा कि सभी विभागों के प्रयास और जनता के प्रयास से आज की तारीख में कोई पॉजिटिव एक्टिव केस नहीं है। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, राज्य सरकार ने उनकी 2 व्यवस्थाएं किया है। एक तो 15 दिन का उनके लिए खाद्यान्न, उस खाद्यान्न में दाल, तेल, मसाले, नमक सभी है, गेहूँ चावल के अलावा। साथ ही ये भी निर्देश है कि अगर इस प्रवासी मजदूरों में जो लोग मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 1000 रुपये वाली योजना से आच्छादित होते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाली, उनको भी आच्छादित किया जाए। तो इसलिए उनको खाद्यान्न भी मिलेगा, और जो लोग पात्र होंगे दिहाड़ी मजदूर 1000 रुपये में, उनको 1000 रुपये भी मिलेगा। ये हमने अपने यहाँ बैठक करके लोगों को निर्देश कर दिया है। एक बुनकरों के विषय में मुबारकपुर के बार बार मेरे समक्ष समस्या आ रही थी कि उनको दिहाड़ी में सम्मिलित नहीं किया गया। शुरू में मैंने निर्देश दिया था, जिस पर लगभग 1 सप्ताह पहले तक 1126 दिहाड़ी बुनकरों को 1000 रुपये की धनराशि दी गई है। उसके बाद भी कुछ वहाँ के संगठनों ने, जनप्रतिनिधियों ने हमको एक सूची और दी थी 2600 की। उसको हमने दोबारा तहसील और नगरपालिका की ज्वाइंट कमेटी से जांच कराई। 1300 लोग और पात्र पाए गए हैं। उन 1300 को भी हम आज 1000 रुपये धनराशि बेनिफिशरी बढ़ा के हस्तांतरित कर रहे हैं। इसी तरह जहानागंज में भी कुछ बुनकरों के बारे में बताया गया था, उसका भी सर्वे हो रहा है। वहाँ भी जो दिहाड़ी होंगे उनको धनराशि दी जाएगी। और इसी प्रकार से मैंने नगरपालिका, नगर पंचायतों को ये आदेश दिया है कि बहुत सारे ऐसे दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर पल्लेदार या दिहाड़ी मजदूर के रूप में दुकानदार के सहयोग में कुछ लोग काम करते रहे। अगर वो गरीब तबके के लोग हैं तो उनको भी इस दिहाड़ी योजना में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जो भी दुकानें बंद हैं उनसे काम इस समय लिए जाने की कोई स्कोप नहीं है। उनको भी परेशानी हो रही होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो 2000, 4000, 3000 पर दुकानों पर 30-30 दिन काम करते रहे हैं, जिनकी हालत दिहाड़ी मजदूर से बदतर होती है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए, इसलिए हमने नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को विशेष रूप से हिदायत दी है। विभिन्न प्रांतों से 396 लोग कल तक आए थे। अनवरत उनके आगमन का सिलसिला जारी है, लेकिन अब जो लोग भी आ रहे हैं वो ज़्यादातर नियंत्रित रूप से आ रहे हैं, और उनको रोडवेज बसों या ट्रेन द्वारा कतिपय निर्धारित गंतव्य स्थल पर लाकर
और यहाँ पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है यदि उनके लक्षण नहीं है तो। कुल 396 लोग अब तक आए हैं। सर, क्वारंटाइन सेंटर बने थे 15,000 के बने हैं, और उनके कितने लोग आने की संभावना वहाँ? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने 15,000 का जब बनाया था तो उस समय ये निर्देश थे प्रोटोकॉल में कि सबको 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखना होगा। अब प्रोटोकॉल चेंज हो गया है नियम का कि हम उसे क्वारंटाइन में उसी को रखेंगे जो लक्षण हो, कोई खांसी, बुखार या श्वास की प्रॉब्लम। अन्यथा उसको 15 दिन का राशन देकर उसको होम क्वारंटाइन करेंगे। होम क्वारंटाइन करने पर एक फ्लायर, एक नोटिस बाहर लगी होगी कि इस घर के लोग होम क्वारंटाइन हैं। उनको सिर्फ एक आदमी को 1 घंटे के लिए बाहर अपने निजी काम से निकलने की इजाज़त होगी और प्रधान की अध्यक्षता में चौकीदार, आंगनबाड़ी, आशा और उस घर के 2 पड़ोसी अगल बगल के, ये निगरानी समिति उन पर नियंत्रण रखेगी। हर तीसरे दिन आशा जाएगी और यदि उसके घर के किसी में लक्षण हल्का भी पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके हॉस्पिटल क्वारंटाइन ले जाएंगे और वहाँ पर सैंपल करके भेजेंगे। कितने लोग भी आने की संभावना बाहर से जाने? ये इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कितने लोग आएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया निर्धारित है कि लोग अपने अपने रहने वाले जगह के जिलों को सूचित कर रहे हैं, कलेक्टरों को या जो भी व्यवस्था वहाँ दी गई है, और वहाँ से सूची बनकर प्रदेश सरकार में वह प्रदेश सरकार संबंधित भेजती है और फिर उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तय होता है। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए सीमित संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर करीब 100-150 के आने की स्थिति है। तो इसलिए कोई स्पष्ट आकलन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने एक जनसुनवाई.nic.in एक पोर्टल भी निर्गत किया है, जिस पर अगर इस प्रदेश के लोग यहाँ से किसी बाहर जाना चाहते हैं या बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, अगर पोर्टल पर अपना इन्फॉर्मेशन देंगे तो संबंधित सरकारें, राज्य सरकारें परस्पर मंत्रणा करके सूची के आधार पर निर्णय लेंगी। तो इसमें कोई समय सीमा भी है? फूलपुर से एक जियालाल केवट मुझसे मिले थे कि उनकी ज़मीन पर स्थानीय विधायक ने अनावश्यक हस्तक्षेप करके कब्जा किया है, उनको बेदखल किया है। इसकी जांच हमने एसडीएम फूलपुर और सीओ फूलपुर को ज्वाइंटली दिया है। जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी।